हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो हम बात करें अगर चैप्टर नंबर की, तो ये 8 है और बुक का नाम है क्लास 6 की बुक है बसंत वसंत। और चैप्टर का नाम है ऐसे ऐसे। और ये नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्या वजह थी, क्या मतलब रीजंस थे इसके, और ऐसा क्यों किया गया, ऐसा काम क्यों किया गया जिसमें छापना पड़ा चैप्टर का नाम ऐसे ऐसे। ये चैप्टर पढ़ के यानी कि आपको वीडियो देखकर, पूरा वीडियो देखकर ही समझ में आएगा, ठीक। पात्र परिचय यानी कि एक्टर्स और अदाकार वगैरह जो होते हैं किसी भी ड्रामा, किसी भी नाटक में, तो उसके ये नाम हैं। तो सबसे पहला जो मेन नाम है जिसे हम हीरो कह सकते हैं, मोहन एक विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट है। दीनानाथ एक पड़ोसी हैं, किसके हैं, मोहन के ही होंगे। माँ है, मोहन की माँ है। पिता है, मोहन के पिता हैं। मास्टर हैं, मोहन के मास्टर हैं, यानी मास्टर वही जो आपको कुछ सिखा जाता है, ठीक। तो वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन, है ना। तो इनके ऊपर है अभी फ़िलहाल ये पर्दे से पर्दा उठने के बाद जो पहला है सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है, यानी कि नज़ारा। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, ठीक। ये एक मंजर कशी की जा रही है, ठीक। तीसरा रसोई घर में अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, पुस्तकें किताबें। एक और रेडियो का सेट है, दो और दो छोटे तख्त हैं, तख्त यानी चौकी वगैरह जो होती हैं, दैट वेरी वेल, जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। कुर्सी वर्ड कहाँ से लिया गया था, मैंने आपको बताया था एक दूसरे वीडियो में, दूसरे चैनल पे, उर्दू विज़िया वाले चैनल पे। कुर्सी अरबिक वर्ड है। एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है, 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, दैट वेरी वेल। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। जान पड़ना यानी कि ऐसा दिखता है, ऐसा बेचैन मतलब मालूम पड़ता है उसे देखकर। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माता पिता यानी कि पेरेंट्स, माँ और बाप, ठीक। तो माँ पुचकार कर यानी प्यार करते हुए, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती, माँ तो माँ होती है। देखते हैं आगे क्या है। तो पेज पलट दिया गाइस। है ना। है यानी इससे पहले पढ़ लिया आपने। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया, पिता कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक यानी कि अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ये ऐसे ऐसे क्या है, ये तो पता चलेगा कहानी के आखिर तक। माँ कैसे, पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। ये ऐसे ऐसे क्या है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है। कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। दैट वेरी वेल गाइस। पिता यानी कि फादर अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, दैट वेरी वेल। मोहन जोर से कराह कर यानी कि दर्द भरी आवाज़ निकाल कर, माँ, ओ माँ, माँ ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजीज ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है, यानी कि मालूम पड़ती है, या ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती, यानी कि चैन नहीं पड़ता इसे। और हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते, ठीक है, यानी उनका इंतज़ार है वैद्य जी का। और नो गाइस, बहुत ही सैड स्टोरी लगती है इस बच्चे की। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता यह 433332 है, जी जी हाँ।
बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। यू नो दैट वेरी वेल गाइस। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं, यानी फ़ोन रख देते हैं। ये जो जी हाँ, यस है ना, आधी अधूरी बात जो सुनी आपने, ये एक एक तरफ़ा आवाज़ थी, और ये लिखा है। और डॉक्टर साहब से ये बात कर रहे थे, इसके पिताजी, किसके? मोहन के। ठीक है गाइस, डॉक्टर साहब चल लिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। शायद उन्होंने ये बात अपनी धर्म पत्नी से कही, धर्म पत्नी। ठीक है गाइस। ठीक है। मोहन, माँ माँ, ओ ओ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, समझ सकते हैं गाइस, बीमार जब होता है तो आदमी कितना परेशान हो जाता है। माँ कमर सहलाती है। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला, यानी कब सुकून से रहने वाला है। हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। तो गाइस, सिर पर उठाने के लिए घर को आपकी सेहत ज़रूरी होनी चाहिए। सेहत है तो सब कुछ है। सो गाइस, देखते हैं दीनानाथ। ये साहब आ गए दीनानाथ। अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। गुलजार यानी खूबसूरत, बढ़िया, एकदम रौनक रहती है इसकी वजह से। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। यानी मोहन काफ़ी शोख और चंचल लड़का है। पिता बड़ा नटखट है। वही शोख और चंचल जो मैंने बोला ना, उर्दू वाला, उसका मतलब ही होता है नटखट। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। यू नो दैट वेरी वेल गाइस। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। ठीक गाइस। मोहन तेजी से कराह कर, अरे अरे अरे, ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुहासा सा, यानी रुहां से आंसू, मुँह चेहरा बनाकर, रोने वाली शक्ल बनाकर, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे, पेट दबाता है, यानी मोहन पेट दबाकर बोलता है ऐसे ऐसे। वैद्य जी का प्रवेश, प्रवेश को बोलते हैं उर्दू में दाखिल होते हैं, यानी अंदर की तरफ आते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जयराम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? अब ये थोड़ा सा हंसी मजाक का माहौल बनाते हैं। कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं। पिता, वह जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम अचानक या एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ, यानी वैद्य जी बोलते हैं, जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ, यू नो दैट वेरी वेल, दिख रहा है ना आपको? अच्छा। निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, यानी गैस। और हवा जो है अरबिक वर्ड से लिया गया है, तो हवा बोलते हैं या वायु बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है? मोहन कराकर, जी हाँ, ओहो, ऐसे होता है ना, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ।
देखो मैंने ट्राई मारा पूरा, लेकिन अब ये है कि आपको मज़ा आना चाहिए बस। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, यानी खुशी से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया बेचता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छक्का देती है, यानी परेशान कर देती है। समझने की बात है, मैंने कहा। आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से। आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, ठीक है। बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। हालांकि गधे के सिर पर सींग होती नहीं है, ये कहावत है, पिता पिता बोलते हैं इसके, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं, यानी पैसा। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं, यानी मक्खन लगाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनापन दिखा रहे हैं झूठ मूठ का बेवजह। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। मतलब डॉक्टर फिर आ रहे हैं, या अच्छा ये वैद्य साहब थे, ठीक है। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है। ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। ऐसे करके, यार पता नहीं कैसे करा रहा था, बहरहाल समझ सकते हैं आप। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। लो भैया, तुम्हें समझा नहीं पा रहा हो, डॉक्टर साहब क्या समझाएगा, बहरहाल। मोहन बोलता है, जी जी, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताते हैं, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, यानी थोड़ा सा गंभीर होकर बोलते हैं, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहज़मी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेंक सेंक तो दूँ डॉक्टर साहब, मैंने पूछती है कि सेंकूँ कि नहीं। डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। अब एक पड़ोसन आ गई, ठीक है, नो दैट वेरी वेल, हर जगह होती हैं पड़ोसिन। पड़ोसिन, वैसे पड़ोसन बोलते हैं, है ना, लेकिन पड़ोसिन लिखा है तो हिंदी में ही लिखा है, तो हिंदी में ही पढ़ेंगे, ठीक। क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। मतलब ऐसी करती होगी। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकलती हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं, यानी पहले जैसे ओरिजिनल खाना, इनका मतलब यही रहा होगा कहने का। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहज़मी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है, यानी कि मास्टर जी आते हैं। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर, आ जाइए आ जाइए, यानी तेज़ बोलकर बोलती हैं उसकी माँ उनके टीचर से। मास्टर, यू नो दैट वेरी वेल, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई। पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या
खिला दिया था इसे। अब माताजी की बारी है। खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो गाइस देख सकते हैं मास्टर जी बहुत ही समझदार हैं। और आगे देखते हैं क्या है। मास्टर, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। और सॉरी, दिखा नहीं आपको, लिखा है स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन चुप रहता है। ठीक है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा बोलो। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, यानी चुप रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है ना। पेज पढ़ते हैं। मोहन, जी सब नहीं हुआ मास्टर। शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मोहन बोलता है हाँ। मास्टर, तो यह बात है ऐसे ऐसे काम न करने का डर है? माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। अब देखिए लगता है बात खुलने वाली है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की। ठीक है। स्कूल का स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है, यानी माँ को बेवकूफ़ बनाया ना उसने, सबको बेवकूफ़ बनाया, माँ और पिता, डॉक्टर, ये सबको। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या? क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता है? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ में छुटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, यानी बहुत परेशान किया। एक अट्ठाहास के बाद पर्दा गिर जाता है। हर स्टेज पे पर्दा ज़रूर गिरता है जब नाटक ख़त्म होता है। और लिखने वाले का नाम है विष्णु प्रभाकर। ठीक है। तो गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल किताबी दौलत को सब्सक्राइब करें, उन तक पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है। और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे और उसकी रीडिंग करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।